आज आपकी जो वीडियो है वो है आपकी जनजातियों से रिलेटेड जो भी योजनाएं अभी तक आई हुई हैं उनको लेकर है। तो जो भी योजनाएं इसमें जनजातियों को लेकर है उनको कवर करेंगे कि इनमें क्या आया है और आपके जो वर्ष 2025 का जो बजट पेश हुआ है उसमें क्या क्या राशि इसको आवंटित की गई है। तो मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 में आकांक्षा योजना के तहत देखो राशि याद रखना है और आपको बजट का वर्ष याद रखना है और योजना का नाम याद रखना है, ठीक ना। तो कितनी राशि आवंटित की गई है, तो जिसका सही आंसर है वो है आपका 20 करोड़ 52 लाख रुपए इसकी राशि है आकांक्षा योजना की, ठीक ना। चलिए यहाँ से आइए, मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 में विशेष पिछड़ी जनजाति की विकास कार्यों हेतु कितनी राशि का बजट आवंटित किया गया है। देखो किसके बारे में पूछा है, विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में पूछा है। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका 100 करोड़ रुपए जो है आपकी पिछड़ी जनजातियों के लिए आवंटित किए गए हैं वर्ष 2025 के बजट में। यहाँ से आइए, मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 के लिए मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कितनी राशि का बजट आवंटित किया गया है। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका बी 4005। मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 में जनजातीय संस्कृति का संरक्षण एवं अनुसंधान के लिए कितनी राशि का बजट आवंटित किया गया। ये याद रखना भी है कि जनजातीय के संस्कृति और संरक्षण और अनुसंधान के लिए कितनी राशि जो है बजट में आवंटित की गई। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका सी 15 करोड़ रुपए आपकी संस्कृति का संरक्षण के लिए दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 में एसटी, देखो भाई याद रखना कि एससी और एसटी दोनों के लिए आई हैं उप योजना जो है दोनों के लिए बनाई गई है ना। तो इन दोनों की जो राशि है वो अलग अलग दी गई है, उसको याद रखना कि एससी की जो उप योजना है इसके लिए कितनी राशि का जो है आवंटित किया गया है। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका सी के 47,295 करोड़ रुपए आपके एसटी की उप योजना के लिए दिए गए हैं। यहाँ से आइए, वर्ष 2025 में अब एससी की जो उप योजना है उसके लिए कितनी ही राशि का प्रावधान है। तो ये देखो योजना नहीं है भाई, याद रखना उप योजना जो बन रही है उनकी बात हो रही है, ठीक। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका बी के 32,633 करोड़ रुपए जो है वो आपके एससी की जो उपजाति है उप योजना है उसके लिए दिए गए हैं, ठीक। धरती आबा अभियान में निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है। देखो जो आपका धरती आबा अभियान है ना इसमें 5 पिलर तैयार किए गए हैं कि इन 5 पिलर के तहत हमें काम करना है, ठीक है। तो उनमें से ये पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो जन भागीदारी हो गया, नवीनता हो गया, आपका सांस्कृतिक समावेशन हो गया, अंतिम मील हो गया। तो भैया ये 4 तो हैं, इसमें से क्या नहीं है, आपका जो पर्यावरण संरक्षण है ना ये नहीं है। तो इसका सही आंसर है वो है आपका डी जो है आपका सही आंसर नहीं है ना। धरती आबा अभियान के लिए कितनी राशि का जो है बजट आवंटित किया गया है। तो जो है आपका सही आंसर है आपका सी 200 करोड़ रुपए आपके धरती आबा अभियान के लिए बजट में पेश किए गए, सॉरी आवंटित की गई राशि है। यहाँ से आइए, वर्ष 2025 में घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु विमुक्त जनजातियों के लिए कितनी राशि का जो है बजट आवंटित किया गया है। किसके बारे में पूछ रहे, घुमंतु और अर्ध घुमंतु है ना, इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो 1786 करोड़ रुपए जो है इसका सही आंसर है आपका बी घुमंतु और अर्ध घुमंतु के लिए राशि आवंटित की गई है। यहाँ से आइए, देखो अभी है आपके कथन वाले वन अधिकार अधिनियम 2006 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है कि यह अधिनियम 13 दिसंबर 2005 में 5 से पहले वन भूमि पर रहने वाले अनुसूचित जनजातियों को अधिकार देता है क्या। मतलब ये आपकी जो डेट है क्या इसके पहले से जो व्यक्ति वहाँ रह रहे हैं तो उनको अधिकार देता है। अन्य परंपरागत जो वनवासी हैं तभी पात्र होते हैं जब भी 3 पीढ़ियों से लगभग 75 साल से उन वनों में निवास कर रहे हैं, है ना, निवासरत हैं, तो उन लोगों को देता है। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका भैया बी, सॉरी आपका आंसर है सी। मतलब कि ये जो दोनों विकल्प है दोनों सही है कि मतलब जो आपके अनुसूचित जनजाति से होंगे वो कहाँ से कब तक रहेंगे कि जो 13 दिसंबर 2005 से रह रहे हैं उनको अधिकार मिलेगा, जो आपके एससी से आ रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पर एसटी से आ रहे हैं। और आपके जो अन्य परंपरागत वनवासी उनको कितना समय हो गया हो, 75 वर्ष या 3 जनरेशन आपकी वहीं पर रह रही हो तब आपको वनों पर अधिकार दिया जाएगा, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा। आदिवाणी ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है। जनजातीय क्षेत्रों में इंटरनेट का विस्तार करना, जनजातीय युवाओं को रोजगार देना, लुप्तप्राय जनजातीय भाषाओं का संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण करना। जो इसका सही आंसर है वो आपका सी है ना। जो आपकी जैसे कि गोंडी भाषा हो गई, आपकी बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जो आपकी विलुप्ति की कगार पर हैं, तो उनका क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे और दस्तावेजीकरण करेंगे। तो कौन सा ऐप है याद रखना, आदिवाणी ऐप।
आदिवाणी ऐप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये देखना है। यह जनजातीय कला के विपणन हेतु बनाया गया है। यह देश का पहला AI आधारित जनजातीय बोलियों का अनुवादिक ऐप है, मतलब ये जनजातीय बोलियों का अनुवाद करेगा। यह केवल एक राज्य तक सीमित है, यह केवल साक्षरता अभियान के लिए है। तो इसका सही आंसर है, वो सही जो पूछा है वो है आपका AI आधारित जनजातीय बोलियों को अनुवाद करेगा। ये मतलब AI आधारित ऐप है, ठीक है ना। परख ऐप किससे संबंधित है? परख ऐप लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो ऐप है भैया, ये अपने आप में परख है ना। तो जनजातीय छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है, जनजातीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण व निगरानी करना। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका बी। तो ये जो परख ऐप है वो क्या करेगा? छात्रावासों पर आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण करेगा और निगरानी रखेगा, ठीक। प्रत्येक ऐप का काम भी याद रखना कि किस उद्देश्य से बनाए गए हैं। राजा भभूत सिंह के नाम पर मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य और संस्थान का नाम रखा गया है? तो कान्हा अभयारण्य, निजी अभयारण्य, पेंच अभयारण्य, केंद्रीय विद्यालय, पचमढ़ी और शासकीय विद्यालय। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, कि जो पचमढ़ी आपके नर्मदापुरम के अंतर्गत आएगा पचमढ़ी अभयारण्य, और एक शासकीय विद्यालय का नाम जो है वो आपका राजा भभूत सिंह के नाम पर रख दिया गया है। हाल ही में घोषित रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के सम्मान में रखा गया है? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका विष्णु श्रीधर वांकड़कर। अभी हाल ही में मटपाल करके एक व्यक्ति हैं, उनको भी ये वाला पुरस्कार जो 19वें नंबर का उनको दिया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की सुमा उइके की, देखो ये उइके है ना, ऐसे वाली उइके की चर्चा किस कारण से की गई है? जो आपकी बालाघाट जिले में सुमा उइके की चर्चा मन की बात में नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है, वो किस लिए फेमस है वो महिला? तो जनजातीय खेती के लिए, मशरूम खेती के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए, सब्जी पालन के लिए। जिसका सही आंसर है वो उस जनजातीय क्षेत्र में मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए सुमा उइके महिला जो है फेमस रही है, जिसकी चर्चा नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में की है। याद रखना वो किस जिले की हैं? बालाघाट जिले की हैं। डिंडौरी जिले की भूधर देवी को वर्ष 2023 में कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, एक तो वर्ष 2023 का सम्मान दिया है, नाम है भूधर देवी और जिला है आपका डिंडौरी। तो जल जीवन मिशन सम्मान, जल सुजल शक्ति सम्मान, नारी शक्ति सम्मान या स्वच्छता दूत सम्मान। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका बी, कि जल सुजल शक्ति सम्मान से आपको भूधर देवी को सम्मानित किया गया है। कहाँ की है? डिंडौरी जिले की रहने वाली हैं। परख ऐप को किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य जनजातीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण करना है? तो जिसका सही आंसर है जनजातीय कार्य विभाग द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। याद रखना भैया, ये विभाग का नाम भी पूछ रहा है कि किस विभाग ने लॉन्च किया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में मिसाल प्रोजेक्ट कितने जिलों में संचालित है? तो 5 जिलों में है भाई, 8 जिले में है, 10 में है या 15 में है? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका सी, जो मिसाल प्रोजेक्ट है वो आपका 10 जिलों में है। मिसाल प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास करना, जनजातीय युवाओं में नेतृत्व कौशल, सामाजिक जिम्मेदारी एवं समुदाय सेवा की भावना का विकास करना। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका बी। मध्य प्रदेश में मिसाल प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? जिसका सही आंसर है वो है आपका बी, 11 सितंबर 2025 को मिसाल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ से हम देख कर आए हैं कि जनजातीय युवा में नेतृत्व कौशल, सामाजिक जिम्मेदारी एवं समुदाय सेवा की जो भावना है उसका विकास करना इसका जो मूल उद्देश्य है। और कितने जिलों में भैया? ये 10 जिलों में आपके जो ये वही क्वेश्चन है, अभी रिपीट हो चुका है यहाँ से। ये कोल जनजाति से संबंधित सम्मेलन मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित हुआ है? कोल जनजाति का पूछ रहा है। तो डिंडोरी में हुआ है, शिवपुरी में हुआ है, शिवपुरी के कैलारस में, शहडोल के व्यवहारी में या मंडला में? तो जिसका सही आंसर है भैया वो है आपका सी, जो शहडोल का व्यवहारी नामक स्थान है, यहाँ पर आपके कोल जनजाति का जो है वो सम्मेलन आपका हुआ है। तो आप याद रखिएगा भाई, डिंडोरी मत लगा देना, जिसका सही आंसर है वो शहडोल है ना, ऐसे करके कोल और डोल ऐसे याद रख लेना। व्यवहारी है, हो सकता है स्थानीय नाम दे के पूछ ले वो। तो बैगा जनजाति से संबंधित सम्मेलन किस जिले में आयोजित हुआ है? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका डी, डिंडोरी में आयोजित हुआ है। बैगा ये उसी वाले ज़िले के हैं भाई, ये पूरे तो बैगा चक के अंतर्गत आने वाले। मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, अब इन 3 में से कन्फ्यूजन होगा तो जिसका सही आंसर है वो है आपका डिंडोरी, ठीक ना।
शहरी जनजाति का सम्मेलन निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया? तो जिसका सही आंसर है भैया वो शिवपुरी के जो कैलारस है ऊपरी क्षेत्र में जहाँ जनजाति रह रही है वहीं पे उसका आयोजन किया गया है। तो शिवपुरी के कैलारस में किया गया है, ठीक ना। वर्ष 2025 में मंगलाबाई को कौन सा सम्मान आपके सम्मान से सम्मानित किया गया है? मंगलाबाई, याद रखना भाई, ये महिला का नाम है। यंग वुमेन अचीवमेंट अवार्ड। आंसर है आपका सी, मंगलाबाई। मंगलाबाई मध्य प्रदेश के किस जिले की प्रसिद्ध गुदना कलाकार है भाई? ये याद रखना कि वो जो मंगलाबाई हैं वो प्रसिद्ध गुदना कलाकार हैं और डिंडौरी जिले से हैं। और इन्हीं को कौन सा वाला जो है वो आपका सम्मान प्राप्त हुआ है? तो यंग वुमेन अचीवमेंट, यंग वुमेन बन गई है महिला मंगलाबाई। किस जनजाति की हैं भाई? तो ये बैगा जनजाति की हैं, ये भी याद रखना। इसका सही आंसर है आपका सी, मंगलाबाई बैगा, जो कि एक गुदना कलाकार हैं। कहाँ से हैं? डिंडौरी से हैं, ठीक। मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति मतलब कि आपकी शेड्यूल ट्राइब का जो प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है भाई? वो है आपका 21%, 1%, 21.1%। सही आंसर है आपका बी। याद रखना भाई, ये भी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है उसका, कुछ भी पूछ ले अब तो वो। चलिए, तो आपके इतने क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।